10, 9, 8, 7, 6, हेलो माय 5, डियर स्टूडेंट, आपका फिर से 4, स्वागत है आपके 3, अपने चैनल जीके एंड 2, जस्ट क्लासेस में। 1, तो आज बात करने वाले हैं 0. जानवरों के घर यानी आवास के बारे में कि कौन कौन से जानवर के आवास कौन कौन से होते हैं और क्या क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सभी टेट एग्जाम में जीके से संबंधित आ जाते हैं। यानी जो टेट के एग्जाम होते हैं, यूपी टेट है, एमपी टेट है, इस प्रकार के जो एग्जाम होने वाले हो रहे हैं और या होने वाले हैं, उनमें क्या ये ऐसे क्वेश्चन जीके से आते हैं। तो इनको आज हम देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन या हर लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं जानवरों के आवास के बारे में। आवास यानी घर होता है जो हमें सर्दी, धूप एवं सभी जो बाहरी अपनी आपदा होती है उनसे बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं घोड़े के आवास के बारे में। जो घोड़े का आवास दिया है आपके बारे इसके बारे में बात करते हैं कि जो घोड़े का आवास है, यानी जो घोड़े का आवास है, उस घोड़े के आवास के बारे में बात कर लेते हैं। तो घोड़ा क्या है, एक पालतू जानवर होता है। क्या है, घोड़ा एक पालतू जानवर है जिसका आवास अस्तबल होता है। क्या होता है, जिसका आवास अस्तबल होता है। यानी घोड़े का आवास क्या होता है, अस्तबल होता है। यानी घोड़ा अस्तबल में रहता है। यह अस्तबल इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। घोड़े का अस्तबल बनाने में योगदान नहीं है। यानी घोड़ा खुद अस्तबल को नहीं बनाता है, इसे इंसानों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो घोड़ा कहाँ पे रहता है, आपका अस्तबल में रहता है। कहाँ पे रहता है घोड़ा, अस्तबल में रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं चूहे के आवास के बारे में बात कर लेते हैं। जो चूहे का आवास होता है वो क्या है। तो जो चूहे का आवास होता है, चूहे का जो आवास होता है वो, चूहे का आवास बिल होता है। क्या होता है, बिल होता है। यानी चूहे का आवास बिल होता है अपना। बिल में चूहा रहता है, यानी हॉल बोलते हैं उसको, बनाकर रहता है। यानी ये क्या है, ये घर अपने आसपास अपना बिल बनाता है। यानी ये क्या है, जो आवास है, घर है उसका, चूहे का, तो ये क्या करता है, खुद बनाता है, ना कि ये इंसानों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, घोड़े का जो अस्तबल होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में। जो मुर्गी का आवास होता है, नंबर 3 पे दिया है आपका मुर्गी का। जो मुर्गी होती है, यानी जो हैन का आवास होता है, वो हैन का जो आवास होता है, वो मुर्गी के आवास के नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाता है आपका दड़वा। उसको क्या कहते हैं हम, दड़वे के नाम से जानते हैं, दड़वा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पेन कहते हैं। ठीक है, यह भी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि मुर्गी खुद तो बना नहीं सकती है ना, इसलिए किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोमड़ी के जो आवास होता है। लोमड़ी का जो आवास है वो आपका क्या कहलाता है, लोमड़ी का जो आवास है, जो लोमड़ी का जो आवास होता है वो उसे माद कहते हैं। क्या कहते हैं, माद कहते हैं। यानी माद होती है वो क्या है, गुफा से थोड़ी छोटी होती है, उसको हम माद कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में डैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डैन कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी ज्यादा मतलब मत रखो, सीधा एक ही मतलब रखो आप, कि माद कहलाती है। ठीक है, लोमड़ी का आवाज क्या कहलाता है, माद कहलाता है। और ये लोमड़ी क्या है, खुद भी बनाती है और किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए आवास में भी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं शेर के आवास के बारे में। किसके आवास के बारे में, जो शेर का जो आवास है आपका, जो शेर का जो आवास है, शेर गुफा में रहता है। किस में रहता है, गुफा में। इसको भी क्या कहते हैं, डैन कहते हैं। यानी माद को ही हम गुफा, माद को ही हम क्या कहते हैं, गुफा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो माद मतलब थोड़ी छोटी होती है, तो अंग्रेजी में दोनों का एक ही अर्थ होता है, डैन। ठीक है, तो गुफा थोड़ी बड़ी सी होती है, तो उसमें क्या है, शेर रहता है, जो उसका आवास कहलाता है, जो उसके सर्दी धूप वगैरह से बचाता है। ठीक है, गुफा में जंगलों में होता है। कहाँ पे, तो ये आवास कहाँ पे होता है, जंगलों में होता है। शेर की तरह चीता, क्या आपका चीता भी, टाइगर भी, और गुफा में ही रहते हैं। शेर है, चीता है, टाइगर है, तो ये भी किस में रहते हैं, गुफा में ही रहना पसंद करते हैं। बगैरा वगैरह ये किस में रहते हैं, तो वो गुफा में रहना ही पसंद करते हैं। अब बात करते हैं गाय के आवास के बारे में। तो गाय का आवास है, गाय को आवास क्या कहलाता है, तो आपका गौशाला कहलाता है। क्या कहलाता है, गौशाला कहलाता है। यानी काउ सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, काउ सीड कहते हैं। ठीक है, और गाय का जो आवास होता है वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। यानी गाय का आवास किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। भैंस का जो आवास होता है
उसको भी कौन बनाता है? भैंस तो बना नहीं सकती ना खुद। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? भैंस यानी वुल्फ। वुल्फ माने भैंस। भैंस भी इंसान के बनाए बाड़े में रहती है। इसको क्या कहते हैं? वाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाड़ा कहते हैं, ठीक है। या गौशाला में रहती है गौओं के साथ में, और अगर वैसे रही तो बाड़ा कहते हैं, ठीक है। बाड़ा कहा जाता है। जैसे हमारे गांव गांव वगैरह में इनमें क्या बोला जाता है? छप्पड़ या छपड़ा बोला जाता है। तो इसमें रहती हैं भैंसें, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्या दिया है? अगला किसका दिया है? भेड़ का दिया है। तो जो भेड़ का आवास होता है उसको सीप, यानी भेड़ का जो आवास होता है सीप, यानी भेड़ के निवास का नाम दड़बा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? दड़बा कहलाता है। जैसे मुर्गियों का होता है दड़बा, उसी प्रकार से भेड़ों का भी क्या होता है? दड़बा दड़बा होता है। यानी ये इंसानों द्वारा ही बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, तथा ये बाड़े की तरह होता है। जैसे भैंसों का बाड़ा होता है उसी प्रकार से क्या इनका भी ये बाड़ा होता है, और इसको दड़बा कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मतलब हमारा जो सेशन है अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बकरी। जो बकरी का आवास होता है, जो आपका बकरी का आवास है, जैसे बकरी है, यानी जो बकरी का आवास होता है, तो वो क्या है आपका? बकरी का आवास क्या कहलाता है? तो बकरी का आवास भी दड़वा कहलाता है, क्योंकि आप भेड़ और बकरी एक साथ में रह सकती हैं, तो वो भी दड़वे में रहती हैं, तो ये भी दड़वा में रहती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मकड़ी के आवास के बारे में। जो मकड़ी का आवास है यानी स्पाइडर, स्पाइडर मानी मकड़ी होती है। जो मकड़ी है वो जाल में रहती है। किस में रहती है? जाल में रहती है। किस में रहती है भाई? जाल में रहती है। जाल बनाकर रहती है, और ये इंसानों द्वारा नहीं बनाया जाता, ये खुद बनाती है इस जाल को, ठीक है। अब बात करते हैं सांप के आवास के बारे में। किसके आवास के बारे में? सांप के आवास के बारे में बात करते हैं। ये सांप, यह जानवर बिल में रहता है। किस में रहता है? बिल बिल में रहता है। तो आपको पता होगा कि ये जानवर है, तो ये क्या है, खुद मतलब नहीं बनाता है, जो दूसरी की बामड़ी वगैरह ही होती है उसमें ये अपना निवास स्थल बना लेता है, ठीक है। ये तुम्हें पता होगा। जो बामू होते हैं, बामई कहते हैं उनको, वो क्या है? दीमक मट्टी होती है। वो दीमक दीमक एक वो होता है, क्या कीट होता है। कीट नहीं, सॉरी, किसको क्या बोलेंगे? दीमक को। हाँ, जो दीमक होता है आपका, डीम लग जाती है, डीम बोलते हैं, डीम लग गई। तो वो क्या है? वो बनाती है इसको, मिट्टी को ले लेके उसको चुन चुन के बनाती है, और उसमें ये रहने लगता है सांप, ठीक है। एकमात्र स्नेक है जो अपना घोंसला बनाता है, कि उसका नाम क्या है? उसका नाम है किंग कोबरा, ठीक है, जो हमारे भारत में पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चींटी के आवाज के बारे में। किसके बारे में? एंट। एंट के बारे में। हमारे चींटी की आवाज के बारे में बात कर लेते हैं। चींटी है ना, तो चींटी की आवाज का नाम बल्मीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चींटी की आवाज को बल्मीक कहा जाता है। यानी जो डीम की होती है उसी प्रकार से इनका ये छोटे छोटे क्या, थोड़े थोड़े छेद से होते हैं, और या बल्मी में, यानी जो मैंने बताया था आपको दीमक के द्वारा बनाया था, उनमें भी ये चींटियां रहती है आराम से, ठीक है। क्योंकि जो मिट्टी से के वो बना के चली गई, और उसमें रहना करना ये दूसरे कब्जा कर लेते हैं। जैसे आपने भी कभी किसी पे कब्जा किया होगा, किसी न किसी चीज पे, अपने भाई बहन की चीज पे कब्जा कर लेते हैं। भाई बहन की पे कर लेती है, और भाई भाई बहन की पे कर लेता है, ठीक है। वो भी मतलब, तो इसी प्रकार से क्या है, ये कब्जा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं खरगोश के आवास के बारे में। जो खरगोश का आवास है, जो खरगोश का आपका आवास है, खरगोश यानी रैबिट का जो आवास है, यानी खरगोश, खरगोश का निवास स्थान माद होता है। यानी ये लोमड़ी की तरह ही रहता है माद में। किसकी तरह रहता है? लोमड़ी की तरह ही माद में रहता है, और माद होती है। यह एक छोटी माद है जो खरगोश खोदकर बनाता है। यानी जो अपने पंजे होते हैं खरगोश के, उससे भी क्या ये अपना खोद के बना लेता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? माद कहते हैं। यानी जो गुफा नहीं होती, तो गुफा से छोटी होती है, उसी को माद कहा जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कुत्ते के आवास के बारे में। जो कुत्ता होता है, कुत्ते के आवास को कैनाल भी कहा जाता है। ये एक पालतू जानवर होता है कुत्ता, और इसका निवास स्थान कुत्ता यानी कुत्ता घर या कैनल कहते हैं। कैनल या कुत्ता घर कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि आदमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो ये कुत्ते को ही बनाया था, ठीक है, क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, जिससे क्या है, जानवरों से रक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्ली के बारे में, कि जो बिल्ली का जो आवास होता है, बिल्ली का जो आवास है, बिल्ली भी क्या एक पालतू जानवर है, और इसके जो आवास होता है उसे हम पिंजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके आवास को पिंजरा के नाम से जानते हैं। इसके आवास को हम किसके नाम से जानते हैं? पिंजरे के नाम से जानते हैं। उसको पिंजरे में रखा जाता है। वैसे आवारा बिल्ली कहीं कहीं पर भी रह लेती हैं। आवारा बिल्ली तो इसके घर में चली गई है, उसके घर में चली गई, और कैसी भी रह लेती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाथी के आवास के बारे में। जो हाथी का आवास होता है, हाथी जानवर आवास जंगल में रहता है। किस में रहता है? जंगल में रहता है, यानी फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है,
और ये पालतू बनाए बनाए भी जा सकते हैं। और पालतू जानवरों का जो आवास होता है उसे महावत कहते हैं। क्या कहते हैं? महावत कहते हैं। क्या कहते हैं? महावत कहते हैं। यानी जो पालतू आवास होता है उसे क्या कहते हैं? महावत कहते हैं। यानी महावत के पास में बाड़े में रहते हैं, ठीक है। बाड़े में बाड़े में रहते हैं, मतलब बाड़े में इनको महावत महावत कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हिरण का आवास। जो हिरण का आवास है, आपका हिरण का आवास जो है वो कहाँ पे रहता है? तो हिरण यह प्राणी घास के मैदानों में रहता है। किस में रहता है? घास के मैदान में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है। यानी घास के मैदानों में आराम से रहना पसंद करता है। ये कि झाड़ियों में भी छुप लेते हैं कभी कभी, लेकिन घास में अधिकतर ये आपके हिरण मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको हिरण देखना है, कहीं पर भी जंगल में जाना है, तो घास के मैदानों में जाइए और आपको हिरण देखने को मिल जाएंगे। और झाड़ियों में मत चला जाना, वरना झाड़ियों में क्या है आपको पता है, शेर वगैरह और चीते वगैरह रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भालू के आवास के बारे में। तो कई मतलब यहाँ पे जो जंगल में भालू रहते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और ध्रुवों पे जो भालू रहते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। क्योंकि उनकी जो ध्रुवों पे रहने वाले जानवर होते हैं, यानी जो उनकी खाल क्या होती है, मोटी होती है, और उसके नीचे एक वसा की परत पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, उन्हें ठंड लगना ठंड महसूस नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि ध्रुवों पे क्या है, भालुओं का दो जगह पर निवास होता है। कुछ भालू जंगल में रहना पसंद करते हैं, और कुछ ध्रुवीय भालू यानी बर्फीली पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। आपको पता है कि ध्रुव हैं, तो ध्रुव क्या है, दोनों तरफ से बर्फ बर्फ से ढके हुए हैं। और बर्फ में क्या आपको पता है कि पिग्मेन रह सकता है और एक भालू रह सकता है। क्योंकि इनकी त्वचा के नीचे की मोटी परत होती है बसा की, जिसको क्या है उसको गर्मी महसूस होती है और ना कि ठंड महसूस होती है। और इनके शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं और नाखून भी पाए जाते हैं इनके पैरों में, जिससे क्या चलने में आसानी होती है। आप कभी बर्फ पे चले हो तो आप फिसलना, आप जल्दी जल्दी फिसलते हो ना, उसी प्रकार से तो इनके नाखून बड़े होते हैं, जिससे क्या है बर्फ में खांचा बना के चलते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती इनको, ठीक है। तो दो प्रकार के भालू भालू होते हैं। तो ये क्या, ध्रुवीय भालू और जंगल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। गुफा में भी रहता है भालू, ठीक है। अगर गुफा ऑप्शन आता है तो आपका गुफा लगाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके बंदर यानी मंकी की आवाज के बारे में। तो आपको पता है कि मंकी क्या है, पेड़ पे ही सोते रहते हैं बेचारे। अगर हाँ आप कभी इधर में गए हो, आप जैसे कि आगरा गए हो, नहीं आगरा नहीं सॉरी, कहाँ पे, गिरिराज धाम गए होगे यानी मथुरा में गए होंगे कभी। तो मथुरा में आपको देखा होगा, रात में जब परिक्रमा हम कर रहे थे ना, तो हमने देखा था कि बंदर उस पेड़ पे ही सो रहे थे। तो इसी प्रकार से क्या है, ये वो पेड़ पे सोते रहते हैं बंदर। तो इनका आवाज क्या होता है, पेड़ होता है। क्या होता है? पेड़ होता है। और कभी जिंदगी में मौका मिला तो श्री श्याम के धाम में जरूर जाना, यानी बरसाने है और आपका मथुरा है, इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप जाओगे तो आपका मन नहीं करेगा आने का, ठीक है। अब बात करते हैं पक्षी के बारे में। जो पक्षी है, पक्षी के जो आवास होते हैं आपको पता है घोंसला होता है। सभी पक्षियों के आवास क्या होते हैं, अधिकतर घोंसले में रहती हैं सभी पक्षियां। जो सभी पक्षी होते हैं वो किस में रहते हैं, घोंसले में रहना पसंद करते हैं। दुनिया भर के जो भी पक्षी हैं वो किस में रहना पसंद करते हैं, घोंसले में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये घोंसले अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि दार्जिलिंग चिड़िया होती है वो अच्छा घोंसला बनाती है, और जो बया चिड़िया होती है वो क्या है, बया चिड़िया बोला जाता है, तो इसको बहुत अच्छा घोंसला बनाती है, जिसमें से क्या पानी भी प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि इस कौवा होता है वो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और बख्त जो फक्ता होता है वो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। तो इस प्रकार के जानवरों की विशेषता होती है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं मछली के आवाज के बारे में। और मछली का आवाज को तो आपको सभी को पता होगा, समुद्र झील तालाब वगैरह इसमें पाना पानी यानी वाटर में पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, ठीक है। पानी में इनको रहना पसंद है और पानी में ये रहती है, ठीक है। पानी के बिना ये मर जाएंगी, ठीक है। तो आपका नदियों में, तालाब में, समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मगरमच्छ के आवास के बारे में। और मगरमच्छ क्या होता है आपको पता है कि ये उभयलिंगी होते हैं। मतलब ये उभयलिंगी नहीं सॉरी, उभयजीवी होते हैं। क्या कि ये बाहर भी जीते हैं, पानी के बाहर भी जी लेते हैं और पानी के अंदर भी जी लेते हैं। तो ये उभयलिंगी नहीं सॉरी, क्या है, उभयजीवी होते हैं, ठीक है। थलचर और जलचर दोनों होते हैं, ठीक है। थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। इस जानवर का निवास भी पानी होता है। यह जानवर भी समुद्र और नदियों में मिलता है, पर अधिकतर कहाँ पे रहते हैं, ये जल में रहते हैं, ठीक है। तालाब वगैरह, नदी वगैरह, इनमें भी ये देखने को आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कॉकरोच के आवास के बारे में। तो कॉकरोच आपके साथ में ही रहता है आपके घर में। कहाँ पे रहता है, कॉकरोच आपके साथ में ही रहना पसंद करता है आपके घर में। कहाँ पे रहना पसंद करता है, कॉकरोच आपके घर में ही रहना पसंद करता है, ठीक है। कॉकरोच आपके घर में ही रहना पसंद करता है, घरों में ही रहता है हमारे सामान्य। और जो अपने जो पैप होते हैं, छोटे छोटे पाइप होते हैं, उनके नीचे या किचन में इस तरीके से ये रहना पसंद करते हैं। तो इनको पसंद, ये बेकार है, इनको पसंद तो है लेकिन हमें निकालना चाहिए इनको, ठीक है।
घर में इस क्या है कीटाणु वगैरह ही और अपने खाने को दूषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मधुमक्खी के आवास के बारे में। जो मधुमक्खी का आवास है वो क्या है, तो मधुमक्खी का जो आवास है आपका, मधुमक्खी छत्ते में रहना पसंद करती है और ये मधुमक्खी छत्ते में रहना पसंद करती है, छत्ते इसका निवास स्थान होता है। रानी मक्खी होती है वो छत्ते से कभी बाहर नहीं जाती और छत्ते में रहती है। इसके लिए सभी सारी व्यवस्थाएं कौन ऋषि मछली और सैनिक मछलियां वो सैनिक सैनिक जो मधुमक्खियां होती हैं वो करती हैं और शहद बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, इनके छत्ते से मोम भी बनाया जाता है, आपको पता होगा। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है आपको पता है? सेरीकल्चर के वो सेरीकल्चर नहीं, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एफिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एफिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एफिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गिलहरी। तो गिलहरी आपका पता है जानवर होता है, ये गिलहरी एक प्रकार की जो जानवर है वो कहाँ है? ये जानवर पेड़ों पे बने हॉल, यानी कोई जैसे कंट फोड़वा ये वगैरह हॉल बना देते हैं, तो उनमें कंट फोड़वा होता है तो उस तने को काट काट के हॉल बना लेता है अपने बच्चों के लिए। तो उन हॉलों में क्या ये निवास स्थान करती है। ये हॉल कोटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोटर, यानी ये कोटर में रहना पसंद करती है। उल्लू भी कोटर में निवास करता है। उल्लू किस में निवास करता है? कोटर में निवास करता है। लगभग सारे जानवर चिड़ियाघर में निवास करते हैं। और एक आपको अलग से तथ्य है कि अगर वैसे पूछो चिड़ियाघर में भी क्या सभी जानवर निवास करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कर दो, और अच्छा लगेगा हमें लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है। तो इसी प्रकार की हम आपके लिए सेशन और दोबारा से लाएं और आपके लिए क्लास दोबारा से लें, तो इसके लिए क्या है आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कुछ ये भी पाए जाते हैं चिड़ियाघर, जू में भी इनका निवास स्थान होता है। यह कुछ पक्षी पहाड़ों पर भी अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे चील। चील अपना ज्यादातर घोंसला पहाड़ों पे बनाती है क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा इंसान ना पहुंच पाए और जानवर भी कम हों, क्योंकि वो अपना चील सुरक्षित रखना चाहती है। और चील को भी आवश्यकता होगी कि चील हमारी प्रजाति नष्ट होती जा रही है, तो ये चील भी अपना इस प्रकार से सोच के अपना घोंसला बनाती है। तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के आप पढ़ो अच्छी तरीके से, हिस्ट्री करो और आप अपने एग्जाम की अच्छी से तैयारी करो, बहुत अच्छा लगेगा हमें। अगर आप इससे हमारा क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।